नमस्कार। मैं डॉक्टर नवनीत सांगवान, असिस्टेंट प्रोफेसर ईएएफएम गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज पीपाड सिटी। आज जिस सब्जेक्ट को स्टार्ट कर रहे हैं उसका नाम है फाइनेंशियल मैनेजमेंट यानी वित्तीय प्रबंध। ये अलग अलग यूनिवर्सिटी में अलग अलग ईयर्स में मिलता है। जैसे जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय में बीकॉम थर्ड ईयर में ये सब्जेक्ट है। राजस्थान यूनिवर्सिटी में बीकॉम सेकेंड ईयर में ये सब्जेक्ट है, वो चलता है। यानी अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में बीकॉम में ईएएफएम सब्जेक्ट में ये चलता है। अब फाइनेंशियल मैनेजमेंट अपन स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले अपने को ये आइडिया होना चाहिए फाइनेंस होता क्या है। जैसे सिंपल अपन मनी को या फिर कैश को भी फाइनेंस बोल सकते हैं, बट ब्रॉडर टर्म में अपन देखें तो फंड्स होता है उसको फाइनेंस बोला जाता है, जिसकी रिक्वायरमेंट बेसिकली डिफरेंट एंटिटीज़ हैं वो करती हैं। फॉर एग्जांपल कंपनीज हो गई, फर्म्स हो गई, या कोई इंडिविजुअल पर्सन हो सकता है, या गवर्नमेंट हो सकती है। यानी उन एक्टिविटीज़ को प्रॉपरली ऑपरेट करने के लिए जो फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ हैं उनको प्रॉपर ऑपरेट करने के पर्पज़ से फाइनेंस की रिक्वायरमेंट होती है। फिर उसके बाद में अपन डिस्कस कर सकते हैं टाइप्स ऑफ फाइनेंस। वैसे तो कई कैटेगरीज़ में इनको डिवाइड करा जाता है, बट जो ब्रॉडली कैटेगरी आती हैं उसमें 3 कैटेगरी है, जिसमें नंबर 1 पब्लिक फाइनेंस हो गया, यानी गवर्नमेंट हो गया, उसको जो रिक्वायरमेंट होती है, कई एक्सपेंडिचर्स होते हैं, उसके लिए रेवेन्यू जनरेट करना पड़ता है, तो उसे अपन पब्लिक फाइनेंस की कैटेगरी में रख सकते हैं। सेकंड आपका बिजनेस फाइनेंस। कोई भी बिजनेस एक्टिविटी है वो विदाउट फाइनेंस ऑपरेट हो ही नहीं सकती है। अब बिजनेस है वो कोई सिंगल ट्रेडिंग कंसर्न हो सकता है, सोल प्रोप्राइटरशिप हो सकती है, कोई फर्म हो सकती है, कोई कंपनी हो सकती है। फॉर एग्जांपल अपने को रॉ मटेरियल परचेज करना है तो फाइनेंस की रिक्वायरमेंट अपने को होती है। लेबर के लिए पेमेंट करना है, कोई मशीनरी परचेज करनी है, इन सब केसेस में फाइनेंस की अपने को रिक्वायरमेंट होती है। और जो थर्ड कैटेगरी यहाँ पे रखी है वो है पर्सनल फाइनेंस। पर्सनल फाइनेंस है वो किसी इंडिविजुअल की रिक्वायरमेंट्स है, उसके लिए फाइनेंस है रिक्वायर्ड होता है। फॉर एग्जांपल किसी को मैरिज के लिए कुछ फंड्स की रिक्वायरमेंट है या लोन की रिक्वायरमेंट है तो उसे अपन पर्सनल फाइनेंस की कैटेगरी में रख सकते हैं। अब अपन बात करते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट की। एक सिंपल डेफिनेशन आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज़ कंसर्न्ड विद द एफिशिएंट यूज ऑफ एन इम्पोर्टेंट इकोनॉमिक रिसोर्स नेमली कैपिटल फंड। यानी कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट है वो कैपिटल फंड्स हैं उनके एफिशिएंट यूज से इसका रिलेशन आता है। कई बार अपन इसको इस टाइप से भी बोल सकते हैं कि जो बिज़नेस एक्टिविटीज़ हैं स्पेसिफिकली फाइनेंस से रिलेटेड, उनको एफिशिएंटली ऑपरेट करने के लिए अपन जो मैनेज करते हैं उसे फाइनेंशियल मैनेजमेंट बोल सकते हैं। या फिर जो प्लानिंग हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन हो गया एंड कंट्रोल ऑफ फाइनेंस है उसको फाइनेंशियल मैनेजमेंट बोला जा सकता है। जैसे कोई भी कंपनी है उसमें सबसे पहले फाइनेंस की रिक्वायरमेंट होती है तो उसके लिए अपने को सोर्सेज फाइंड आउट करने पड़ते हैं कि ऑन कैपिटल कितनी होगी, लोन कितने लिए जा सकते हैं। फिर उसके बाद में सपोज आपने फ़ंड जनरेट कर दिया तो उनको डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में या डिफरेंट एक्टिविटीज़ में अलोकेट करना होता है। अलोकेशन के बाद में आपके एक्सेसिव एक्सपेंडिचर हो रहे हैं तो उनको कंट्रोल करना होता है, और फाइनली आपके बिजनेस एक्टिविटीज़ से प्रॉफिट अर्न हो जाता है तो जो इनकम होती है उसका डिस्बर्समेंट आता है। यानी इनकम है उसमें कितना आप शेयर होल्डर्स को देंगे एज ए डिविडेंड और कितना आप उसमें रिटेन करने वाले हैं। फिर उसके बाद में आता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, वित्तीय प्रबंध की विशेषताएं। इसमें नंबर 1 पॉइंट है एन इंडिस्पेंसिबल ऑर्गन ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट। यानी कोई भी बिजनेस हो या बिजनेस मैनेजमेंट हो वो फाइनेंस के बिना ऑपरेट ही नहीं हो सकता है। आप छोटी से छोटी चीज़ है, बिज़नेस स्टार्ट करते हैं, सपोज आपको लैंड की रिक्वायरमेंट है, बिल्डिंग की रिक्वायरमेंट है, मशीनरी की रिक्वायरमेंट है, रॉ मटेरियल परचेज़ करना है, लेबर को पेमेंट करना है, या मशीनरी वगैरह हैं उनके मेंटेनेंस की बात आती है, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना है, वाटर बिल पे करना है, इन सब चीज़ों में आपको फाइनेंस की रिक्वायरमेंट होती है। इसीलिए इसको बिज़नेस मैनेजमेंट का अभिन्न अंग माना जाता है।
सेकंड, कंटिन्यूअस प्रोसेस। किसी भी टाइप का बिजनेस हो, चाहे वो स्मॉल लेवल पे ऑपरेट हो रहा हो, मीडियम स्केल पे ऑपरेट हो रहा हो या लार्ज स्केल पे ऑपरेट हो रहा हो, फाइनेंशियल मैनेजमेंट है वो एक कंटिन्यूअस प्रोसेस होती है। फॉर एग्जांपल, आपने स्टार्टिंग में फ़ंड है वो जनरेट कर लिए, फिर उनको डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में एलोकेट भी कर दिया, कंट्रोल एक्टिविटी भी आपने परफॉर्म कर ली, इनकम डिस्बर्समेंट भी हो गया, बट बीच में आपको सपोज़ प्रोडक्शन इंक्रीज़ करना है, तो उस केस में आपको एक्सेसिव फंड्स हैं, उनकी रिक्वायरमेंट होती है, तो फिर आपको फंड जनरेट करना है। फंड जनरेट करोगे तो अगेन आपको डिफरेंट डिपार्टमेंट्स से या डिफरेंट एक्टिविटीज़ है उसमें एलोकेट करना पड़ता है। फिर उसके बाद में अगेन वही प्रोसेस रहती है, प्रॉफिट होता है, इनकम डिस्बर्समेंट, यानी फाइनेंशियल मैनेजमेंट है वो कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है। नेक्स्ट जो इसमें आता है, लेस डिस्क्रिप्टिव एंड मोर एनालिटिकल, यानी बहुत ज़्यादा इसमें डिस्क्रिप्शंस हैं वो प्रोवाइड नहीं करे जाते हैं, यानी वर्णन ज़्यादा नहीं करा जाता है। आपको डिफरेंट एक्टिविटीज़ है उनको एनालाइज करना है। फॉर एग्जांपल, आपको फंड्स की रिक्वायरमेंट है, तो सबसे पहले आप ये डिसाइड करोगे कि ओन कैपिटल कितना होगा, बोरोइंग फंड्स कितने होंगे, फिर बैंक से कितना लोन लिया जा सकता है, पर्सनल लोन कितने लिए जा सकते हैं, या जो अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं उनसे कितना फ़ंड जनरेट करा जा सकता है, ये सारा एनालिसिस करना होता है। फिर आप अलोकेशन की बात करते हैं तो कौन से डिपार्टमेंट को कितना अलोकेट करना है। फॉर एग्जांपल, आपका मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है तो उस केस में आपको ये डिसाइड करना होता है कि परचेजिंग डिपार्टमेंट है उसको मटेरियल के लिए कितना अलोकेट करना है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को कितना अलोकेट करना है, फिर प्रोडक्शन होने के बाद में उसको सेल करना है तो सेल्स या मार्केटिंग डिपार्टमेंट को कितना अलोकेट करना है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट को कितना अलोकेट करना है, तो वो आपको एनालिसिस करना होता है। इसीलिए इसको लेस डिस्क्रिप्टिव एंड मोर एनालिटिकल बोला जाता है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट आता है, डिफरेंट फ्रॉम अकाउंटिंग फंक्शन। अकाउंटिंग फंक्शन है उसमें सिंपल आपके रिकॉर्ड्स हैं वो मेंटेन किए जाते हैं, यानी जो भी आपके ट्रांजैक्शन वगैरह होते हैं उनको अकाउंटिंग फॉर्म में आप रिकॉर्ड करते हो। जबकि फाइनेंशियल मैनेजमेंट है उसका जो फंक्शन है वो अकाउंटिंग का काम बंद होने के बाद फाइनेंस का स्टार्ट होता है। अकाउंट्स में आपने जितने भी रिकॉर्ड्स हैं वो मेंटेन कर लिए, अब उसका एनालिसिस है वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट में होता है। जैसे आपका रेशियो एनालिसिस हो गया, फंड्स फ्लो मैनेजमेंट हो गया, कैश फ्लो मैनेजमेंट हो गया, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट हो गया, कॉस्ट ऑफ कैपिटल मैनेजमेंट हो गया, तो जो ऑलरेडी अपने पास अकाउंटिंग डेटा होते हैं उसका एनालिसिस का काम है वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट में करा जाता है। नेक्स्ट इसमें फिफ्थ पॉइंट आता है, सेंट्रलाइज्ड नेचर। फाइनेंशियल मैनेजमेंट है उसके जो डिसीजंस हैं वो सेंट्रल लेवल पे लिए जाते हैं, यानी टॉप मैनेजमेंट है वो लेता है, इसीलिए इसके नेचर को सेंट्रलाइज्ड बोला जाता है। फिर फाइनेंस में किसी भी कंपनी आपने गलत फंड जनरेट कर लिए या गलत सोर्स या जिसकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल हायर है उसको आपने जनरेट कर लिया तो डेफिनेट सी बात है आपकी कॉस्ट है वो इंक्रीज होगी, उसका इम्पेक्ट प्रॉफिट पे भी आएगा, डिविडेंड पे भी आएगा, एम्प्लॉयज़ की सैलरी वगैरह इन सब पे इम्पेक्ट आता है। तो जो डिसीजंस लिए जाते हैं वो सेंट्रलाइज्ड नेचर के होते हैं। सिक्स्थ पॉइंट आता है आपका वाइड स्कोप। वाइड स्कोप इसलिए बोला जाता है कि कोई भी बिजनेस कंसर्न हो, चाहे वो सोल प्रोप्राइटरशिप हो, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री हो, मीडियम स्केल हो, लार्ज स्केल हो, हर एक सेक्टर पे ये अप्लाई होता है। यानी जितना आप पर्सनल भी देखें तो पर्सनल लाइफ में भी आपको फाइनेंस है उसका मैनेजमेंट करना होता है, आपकी सैलरी होती है, फिर आप अपने डिफरेंट एक्सपेंडिचर्स करते हैं और कुछ पार्ट आप सेव करना चाहते हैं। सेम चीज़ है वो बिज़नेस पे अप्लाई होती है, आप वहाँ पे अपने फंड जनरेट करते हैं, फिर एलोकेट करते हैं, बिज़नेस होता है, प्रॉफिट होता है, फिर उसके बाद में कुछ पार्ट है वो एज डिविडेंड शेयर होल्डर्स में है डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है, रिमेनिंग पार्ट है वो आपको वापस से बिजनेस में रिटेन करते हैं जिसे रिटेन्ड अर्निंग बोला जाता है। तो वाइड स्कोप इसलिए होता है कि हर टाइप के ऑर्गेनाइजेशन पे ये अप्लाई होता है। फिर नेक्स्ट सेवन्थ पॉइंट आता है, हेल्पफुल इन डिसीजन ऑफ टॉप मैनेजमेंट। इन टॉप मैनेजमेंट जो डिसीजंस लेता है उसका सेंट्रल पॉइंट या फोकल पॉइंट है वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट होता है या फाइनेंस होता है। रीज़न बीइंग, आप रॉ मटेरियल परचेज करोगे तो आपको फाइनेंस की रिक्वायरमेंट है, लेबर को पेमेंट करना है तो आपको फाइनेंस की रिक्वायरमेंट है, एम्प्लॉयज़ की सैलरी देनी है तो आपको फाइनेंस की रिक्वायरमेंट है, मशीनरी परचेज करना है उस केस में भी आपको फाइनेंस की रिक्वायरमेंट होती है, सेल्स करना है तो मार्केटिंग के लिए आपको फंड्स की रिक्वायरमेंट होती है।
इसीलिए टॉप मैनेजमेंट के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है और उनके डिसीजंस में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। फिर नेक्स्ट 8th पॉइंट आता है मेजरमेंट ऑफ परफॉर्मेंस, यानी आपने जो भी परफॉर्मेंस दी है उसका मेजरमेंट है वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट पे डिपेंड करता है। अगर आपने फंड्स हैं वो हायर कॉस्ट वाले जनरेट करे हैं तो आपका प्रॉफिट कम हो जाएगा, टाइमली आपने जनरेट नहीं करे तो आप रॉ मटेरियल वगैरह परचेज नहीं कर पाओगे, प्रोडक्शन रुक जाएगा, मार्केटिंग है वो रुक जाएगी। तो जितनी भी एक बिजनेस कंसर्न की परफॉर्मेंस है उसका मेजरमेंट है वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट के थ्रू पॉसिबल होता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है कोऑर्डिनेशन विद अदर डिपार्टमेंट ऑफ द एंटरप्राइज। जितने भी डिपार्टमेंट होते हैं, चाहे वो परचेजिंग डिपार्टमेंट हो, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हो, मार्केटिंग डिपार्टमेंट हो या आपके रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट हो, इन सब के साथ में फाइनेंस डिपार्टमेंट का कोऑर्डिनेशन है वो रिक्वायर्ड होता है। सिंपल सा रीज़न होता है कि आपको परचेजिंग डिपार्टमेंट को एक अप्रोप्रिएट अमाउंट है वो प्रोवाइड करानी होती है जिससे वो क्वालिटी का रॉ मटेरियल परचेज कर सके। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है या फिर अगेन परचेजिंग डिपार्टमेंट है वो कोई मशीनरी परचेज कर रहा है तो वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी होनी चाहिए जिससे प्रोडक्शन कॉस्ट है उसको रिड्यूस किया जा सके। लेबर आपको एफिशिएंट रिक्वायर्ड होती है तो स्किल लेबर है उसके हिसाब से पेमेंट होगा, अगेन आपको फाइनेंस की रिक्वायरमेंट होगी। मार्केटिंग की जो आपके मेथड्स हैं वो जितने स्ट्रॉन्ग होंगे उतना ही आप अच्छे से मार्केटिंग कर पाओगे या सेल्स है उसको इंक्रीज़ कर पाओगे, तो उसका बेनिफिट भी कंपनी को होता है। तो जितने भी डिपार्टमेंट किसी कंपनी या बिजनेस कंसर्न में होते हैं उनके साथ में फाइनेंस डिपार्टमेंट है इसका कोऑर्डिनेशन होना रिक्वायर्ड होता है। नेक्स्ट पॉइंट है फाइनेंशियल प्लानिंग, कंट्रोल एंड फॉलोअप। प्लानिंग की जहाँ तक अपन बात करते हैं तो सबसे पहले ये डिसाइड करना होता है कितने क्वांटम का फंड आपको रिक्वायर्ड है। फिर वो क्वांटम आपने डिसाइड कर लिया तो उसके बाद में आपको ये डिसाइड करना होता है कि इक्विटी शेयर से कितना आएगा, प्रेफरेंस शेयर से कितना आएगा, डिबेंचर या बॉन्ड्स हैं उनसे कितना आएगा, लोन कितने लिए जा सकते हैं या ओन कैपिटल कितनी होगी, ये सारी चीज़ें आपको प्लान करनी है। फिर ये प्लानिंग होने के बाद में आपने फ़ंड का क्वांटम डिसाइड कर लिया तो कौन कौन से डिपार्टमेंट या कौन कौन सी एक्टिविटी में कितना आपको एलोकेट करना है। अलोकेशन हो गया, फिर आपको ये डिसाइड करना होता है कि एक्सेसिव एक्सपेंडिचर तो नहीं हो रहे, तो उसके लिए आपको कंट्रोल करना होता है और ये कंटिन्यूस प्रोसेस है इसलिए आपको फॉलोअप भी करना होगा, अदरवाइज मैनेजमेंट है वो प्रॉपर नहीं हो पाता है। लास्ट पॉइंट है इस पे एप्लीकेबल टू ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यानी जितने भी टाइप के ऑर्गेनाइजेशन है वो चाहे स्मॉल स्केल पे, मीडियम स्केल, लार्ज स्केल किसी पे भी ऑपरेट हो रहा हो उन सभी पे ही अप्लाई होता है। वो चाहे कोई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हो उसमें भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट है वो रिक्वायर्ड होता है। हर एक केस में आपको एक्सेसिव एक्सपेंडिचर्स हैं उनको कंट्रोल करना होता है, अप्रोप्रिएट फंड्स हैं वो आपके पास अवेलेबल होने चाहिए। ये सारी चीज़ें फाइनेंशियल मैनेजमेंट में इंक्लूड होती हैं। तो आज अपन ने इसमें देखा फाइनेंस क्या होता है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होता है और उसके बाद में आता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अब नेक्स्ट इसमें अपन इम्पोर्टेंस, लिमिटेशंस, ये सारी चीज़ें स्टडी करेंगे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।